अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं हम। जो आपने कहा था कि हमें 2 या 3 दिन चाहिए जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने सैटरडे को तो क्लास ही नहीं ली आपकी। 2 दिन मिल गए आपको, सैटरडे संडे। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ तो कर लिया होगा। और बच्चों इतना परेशान ना हो, काम करें ज़रूर, क्योंकि आपकी तो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जानी है 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक। उस काफ़ी दिन आपको मिल जाने हैं, उसमें आप कर सकते हैं। और मैंने इंशाल्लाह आपको ये 3rd चैप्टर कंप्लीट कराना है इन 3 दिनों में। ये 3.3 एक्सरसाइज का एक ही लेक्चर मैं आपको सिर्फ बता दूंगी कि किस तरह से करने हैं। क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, और जहाँ से भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। तो काम करें ज़रूर, ये नहीं कि कुछ भी नहीं किया और आराम से बैठे हुए हैं। सबसे पूछें, जिसने भी नहीं किया उसे भी कहें कि कर लें, जो नहीं भी सुन रहे लेक्चर्स, लेकिन काम ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके जाके टेस्ट भी होने हैं और असाइनमेंट्स भी चेक होनी है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 18 करना है। लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, अप्लाई द रोल्स थ्योरम टू द फंक्शन। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में फंक्शन दिया गया है। फंक्शन जो है ये एक डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का। टू obtain द रिजल्ट दैट जनरलाइजेज मीन वैल्यू थ्योरम, क्या करेंगे, इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसकी कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो मीन वैल्यू थ्योरम की जनरलाइज्ड फॉर्म होगी। डज द रिजल्ट होल्ड इफ एन इज़ लेस दैन 0। जी, लेट्स सी द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। ये इसकी फर्स्ट रो है डिटर्मिनेंट की, x रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n। ये सेकंड रो है 1 1 1। ये थर्ड रो है। स्टूडेंट्स इसमें जो है जाहिर है कि हमारे पास फंक्शन होता है, एक इंटरवल होता है, फिर ही हम ये करते हैं अप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इंटरवल है, ये देखें अंदर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आ रहे हैं ना, हम इसमें इंटरवल ए बी लेंगे। और ये एक्स रेज टू द पावर n, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये कंटिन्यूस ही होता है। और इसके साथ ही हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि ये जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है ये भी कंटिन्यूस है। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल। तो हमने एफ कैपिटल पे अप्लाई करना है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। जब इसके अंदर ये जो सारे बाकी तो कांस्टेंट आ रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट्स जो हैं यही है ना, एफ ऑफ एक्स और एक्स रेज टू द पावर n, यही वेरिएबल्स हैं, बाकी सारे कांस्टेंट। तो ये नज़र आ रहा है कि ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये कंटिन्यूस है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, ये ले लेंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। हम यहाँ एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, हर एक्स की जगह ये ए आ जाएगा। पहले कॉलम में देखें ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ ए रेज टू द पावर n 1, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। और सेकंड कॉलम भी यही है, दोनों कॉलम्स बराबर आ गए तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है। अब एफ ऑफ बी निकालना है। पहले कॉलम में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम बी लगा देंगे। इस तरह से फर्स्ट और थर्ड कॉलम इक्वल आ जाएंगे, एफ ऑफ बी भी 0 हो गया। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम इस पे। क्या है रोल्स थ्योरम कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अब हमारे पास जो कैपिटल एफ फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है और उसमें हर एक्स की जगह सी पुट कर देना है, उसको 0 लगा देना है। अब ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है बच्चों, यहाँ पर ये कैपिटल एफ जो लिखा हुआ है ये एफ प्राइम ऊपर डाल दें, डेरिवेटिव आएगा इसका। बच्चों जब हम इस तरह के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया गया हो, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले हम फर्स्ट कॉलम को सारे को कर लेते हैं डिफरेंशिएट, बाकी दोनों कॉलम्स उसी तरह से रहते हैं। फिर प्लस सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करके बाकी नेक्स्ट 2 कॉलम्स उसी तरह से, फिर थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करते हैं और पहले दोनों उसी तरह से आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले कॉलम में ही है वेरिएबल एक्स, बाकी दोनों कॉलम्स में
कॉन्स्टेंट्स हैं, इसलिए इनको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम प्लस नेक्स्ट कॉलम लिखेंगे ना, वो सेकंड कॉलम सारा ज़ीरोज़ का आ जाएगा, वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पर पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करके लिख लिया। एफ डैश ऑफ एक्स और एक्स रेज टू द पावर एन की जगह आ गया एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो। अब हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है, जिस तरह से डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करने के लिए एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद आप देखें, ये आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। एफ डैश ऑफ एक्स ये वाला बन गया है, ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, एफ डैश ऑफ एक्स ए एन माइनस बी एन माइनस एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अब हमने यहाँ पर एक्स की जगह सी लगा देना है। एफ डैश एट सी इक्वल टू, ये कैपिटल एफ डैश है। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्मॉल एफ डैश एट सी, फिर बाकी उसी तरह से ए एन माइनस बी एन माइनस एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन की जगह फिर सी रेज टू द पावर एन माइनस वन लगा देंगे, बाकी उसी तरह से आ जाएगा। अब ये रोल्स थे अप्लाई कर रहे हैं कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो इसको ज़ीरो लगा दिया है। ज़ीरो लगाने के बाद यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो इस फॉर्म में ले आए हैं, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी ओवर ए एन माइनस बी एन इक्वल टू एफ डैश सी ओवर एन सी एन माइनस वन। ये है मीन वैल्यू थ्योरम। जिस तरह आप उसकी स्टेटमेंट देख लें ज़रा बुक से, अगर आपको नहीं याद, वो हमारे पास था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश सी ओवर जी डैश सी। तो बच्चों यहाँ पर ऊपर एफ फंक्शन है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ डैश सी ऊपर आ गया है, और नीचे है ए एन माइनस बी एन, यहाँ आ गया एन ए सी रेज टू द पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम आ गया। अगर एन लेस देन ज़ीरो हो, डिनोमिनेटर में एन आ रहा है, तब भी ये होल्ड कर जाएगा, लेकिन अगर एन ज़ीरो होगा तब ये मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड नहीं करेगा।